अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमा या एक्सट्रीम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब वो एक वेरिएबल में हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो भी यही है मगर इसमें कुछ डिफरेंस है। आज फिर हम फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फंक्शन अब हमारे पास एक वेरिएबल के बजाय दो वेरिएबल में होगा। जैसे ये देखें, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। तो इस फंक्शन में एक्स भी है वाई भी है, तो यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए? दो। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने फंक्शन किया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर मुझे एग्जांपल को नज़र आए, ये देखें तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है, कौन सा है? और एक्स है। ठीक है, जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो फिर हम फंक्शन का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन अगर फंक्शन में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हों तो फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता है। इस बात से स्टूडेंट्स ऑलरेडी फैमिलियर हैं। जब दो वेरिएबल्स हों एक फंक्शन में तो फिर हम ऑर्डिनरी के बजाय पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमारे पास अब ये दो वेरिएबल्स वाला फंक्शन है, इसको चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है या कि मिनिमम वैल्यू रखता है, यानी इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसके लिए भी उसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, पहले इसका प्रोसीजर सुन लें कि कोई भी फंक्शन जो कि दो वेरिएबल्स में हो उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। उन पार्शियल डेरिवेटिव्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, उस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे, ये देखें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, फिर उनको ज़ीरो रखेंगे, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ को हम क्रिटिकल पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं। फिर उन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे फंक्शन में, एक वैल्यूज़ तो ये आ गई, और फिर उनको फंक्शन में पुट करेंगे, वहाँ से वैल्यूज़ निकालें, फिर उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या फंक्शन वैल्यूज़ ग्रेटर हैं या कि उस डोमेन वाली वैल्यूज़ ग्रेटर हैं। अगर फंक्शन वाली वैल्यूज़ ग्रेटर हुई तो फंक्शन मिनिमम होगा। ये बात बिल्कुल लास्ट जो हमने लेक्चर में बात की थी उस तरह है कि अगर ग्रेटर है तो फंक्शन मिनिमम है, लेस आए तो फंक्शन मैक्सिमम है। दोबारा फिर सुन लें कि जो फंक्शन होगा उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेकर उसको ज़ीरो के को रखेंगे, वहाँ से ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर फंक्शन में वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो इस वैल्यू से तो फिर फंक्शन मिनिमम होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू दोबारा सुने, अगर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो इस वैल्यू से तो फंक्शन मिनिमम होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू इसकी मिनिमम हो इससे, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम हो इससे, तो फिर फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम होगा। ये बात यहाँ पर मैंने लिख दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू इससे ग्रेटर हो तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू इससे लेस हो, ये लेस का साइन है, तो फिर फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। चलें जी, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 9। ये हमारे पास फंक्शन दो वेरिएबल्स में गिवन है। अब आपको पता है जब वेरिएबल एक ना हो दो हों तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। हमने इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिया और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिया। पार्शियल डेरिवेटिव आपको पता है किस तरह लिए जाते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। एक्स के रिस्पेक्ट इसका 2x आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 2x आ गया। इस तरह वाई के रिस्पेक्ट लेंगे, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, बाकी ये 2y माइनस 4 रह गया। अब इनको 0 से क्यों रखेंगे? एफ ऑफ एक्स को भी एफ ऑफ वाई को भी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 0 और वाई की वैल्यू आ गई 2, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू 0,2 आ गई, यानी एफ ऑफ 0,2 यहाँ पर पुट करें जनाब, एफ ऑफ 0,2, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है वाई की 2 है, एक्स की जगह 0 रखें वाई की जगह 2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 8, यानी 4 माइनस 8 क्या बन गया? -4 प्लस 9 तो प्लस 5 रह गया। ये जी एफ ऑफ 0,2 5 आ गया। अब 5 तो 0 से बड़ा है।
अब इस वैल्यूज़ को भी चेक करेंगे क्या ये 5 से बड़ी है या नहीं। दोबारा फिर सुन लें, जो कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताई, इसका प्रोसीजर, जो क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली हैं उसको भी पुट करना है और फिर इस फंक्शन को भी देखना है। हमने देखना दरअसल ये होता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होगा, अगर ये वैल्यू लेस देन आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अब इस वैल्यू को देखेंगे कि यार ये 5 से ग्रेटर है या लेस है, तो इसका स्केयर कंप्लीट कर लें। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 9, जो कि आपने एलिमेंट्री क्लासेस में स्केयर कंप्लीट करना सीखे हो। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 9, इसका मैंने स्केयर कंप्लीट किया तो स्टेप्स मैंने छोड़ दिए, ये बन गया। अब ये वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास 5 से ग्रेटर है। इसका स्केयर ये देख लें दोबारा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4y प्लस 9 का स्केयर कंप्लीट किया तो ये हमारे पास बना इतना, स्केयर कंप्लीट करने से इतना बना। और ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है डेफिनेटली। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर x का भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, फिर इसमें 5 फिर ऐड हो रहा है। यहाँ पर अगर कम से कम एक भी आए इन दोनों का स्केयर ऐड करने से, वो तो 5 में ऐड करने से 6 आएगा, यानी ये 5 से ग्रेटर ही होगा। तो 5 क्या है? 5 इसके इक्वल है, यानी इससे ये हमारा फंक्शन ग्रेटर होगा। और ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये ग्रेटर है किससे? एफ ऑफ 0,2 से। मैंने बताया था अगर ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई की फंक्शन की डोमेन वालों से ग्रेटर हो, ये देखें, तो फंक्शन क्या होता है? मिनिमम। सो हमने लिख दिया कि आवर फंक्शन एफ इज़ मिनिमम। अब इसी तरह आप कोई और एग्जांपल भी कर सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हों। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आ जाएं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जिस तरह हमने एक फंक्शन वाले के एक वेरिएबल वाले के लिए किया था, इसी तरह 2 वेरिएबल वाले के लिए भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ये उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें एक चीज़ क्या है, उसका प्रोसीजर पहले देख लें कि यहाँ पर हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम हैसियन भी बोलते हैं। हैसियन के बारे में मैंने शायद पहले भी शायद न्यूमेरिकल एनालिसिस में कहीं बताया है कि हैसियन क्या होता है। हैसियन ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है एफ ऑफ एक्स एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव है एफ का, पहले एक्स के रिस्पेक्ट फिर एक्स के रिस्पेक्ट, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ वाई वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये एक्स वाई। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये फार्मूला ये देख लें, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स डॉट एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का स्केयर। ये ऐसा क्यों हुआ ये देख लें, एफ ऑफ एक्स वाई तो एफ ऑफ एक्स वाई इसका स्केयर हो गया। बहरहाल अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, क्या करेंगे, इसी तरह जो भी फंक्शन 2 वेरिएबल्स में गिवन होगा उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट लिया पार्शियल डेरिवेटिव, इसी तरह वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया। फिर दोबारा फिर सुन लें, जो फंक्शन हमारे पास 2 वेरिएबल्स में गिवन है, क्योंकि इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 वेरिएबल्स हों तो पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो एक्स के रिस्पेक्ट लेने से ये भी हमारे पास कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ और ये भी। बाकी एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो एक्स का तो 1 हो गया, ये वाई आ गया, माइनस एक्स का 2x, तो माइनस 2x का एक्स तो 1 हो गया, माइनस 2 आ गया। इसी तरह हमने वाई के रिस्पेक्ट ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स का फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये देखें, एफ ऑफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का 1 हो गया, ये 0 हो गया। इसी तरह एफ ऑफ वाई का फिर पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बना। इस एफ ऑफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बाद वाले को गौर करें, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, इसका 1 बाकी 0 हो जाएगा। फिर इसी एफ ऑफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक बार फिर एक्स के रिस्पेक्ट, तो -2 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर एफ ऑफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है वाई के रिस्पेक्ट, तो ये इसका ये आएगा, बाकी सारा 0 हो गया। अब ऐसा क्यों किया, यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ वाई एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई या एफ ऑफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेम होंगे कांस्टेंट फंक्शन के लिए। अगर फंक्शन कांस्टेंट
नहीं है तो फिर ये सेम नहीं होंगे। बहरहाल उसी तरह हमने पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स को और पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ वाई को, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में 0 को रख कर वैल्यूज़ यानी क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे, यहाँ पर भी इसी तरह 0 रख कर इस एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ वाई को 0 रख कर ये दो इक्वेशन बन गई। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या आ गए? इनको 0 रखा और यहाँ पर हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर हेसियन निकालना है। तो हेसियन का फार्मूला मैंने बता दिया, ये फार्मूला होता है हेसियन का फार्मूला, याद रखें। हेसियन का फार्मूला ये होता है, इस तरह लिख लें या डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लें, ये बात बिल्कुल एक है, इसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। हेसियन का फार्मूला इस तरह लिख लें या डिटरमिनेंट फार्मूला में लिख लें, ये बात बिल्कुल एक है। सो डिटरमिनेंट में यानी हैसियन में चूँकि हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई का फिर वाई के रिस्पेक्ट चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का वाई के रिस्पेक्ट चाहिए और इसका स्केल। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली। हमने एफ ऑफ एक्स निकाला हुआ है, यहाँ देखें, एफ ऑफ वाई निकाला हुआ है और एफ ऑफ एक्स वाई भी निकाला हुआ है। इनकी वैल्यूज इस क्रिटिकल पॉइंट पे निकाल ली। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अब चूँकि यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स आया है हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स ये आया है, इसे मैं बोल दूँ, ये एफ ऑफ एक्स आया है, ये एफ ऑफ वाई है, ये एफ ऑफ एक्स वाई है। ये जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यानी इनमें एक्स नहीं है, तो डेफिनेटली ये वैल्यूज पुट नहीं होगी। ये -2 आ गई वैल्यू, ये -2 आ गई और ये 1 आ गई। इस फार्मूले में पुट कर दी तो ये हमारे पास 3 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो याद रखें कि ये हैसियन तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट भी इसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या हैसियन तो पॉजिटिव होगा। अगर एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो, तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अगर यही एफ ऑफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, तो फिर फंक्शन नेगेटिव होगा यानी मिनिमम होगा। अब देख लें, हमने ये हैसियन पुट किया, ये डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होता ही है, आपको बताया ये भी पॉजिटिव है और मिनिमम के लिए भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन क्या एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है? तो हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि एफ ऑफ एक्स कितना है, -2 है। एफ ऑफ एक्स कितना है जी, -2 है। तो -2 डेफिनेटली लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है। तो अगर ये 0 से छोटा है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन क्या हुआ, मैक्सिमम। तो हमने लिख दिया एफ इज़ मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम हुआ, लेकिन किस वैल्यू पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पर। उम्मीद है इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आई होगी। ये टॉपिक था हमारे पास किसी भी 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ चेक करना। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई समझ ना आए तो वो बराह करम ज़रूर पूछ ले, ताकि डेफिशिएंसी का इजाला किया जा सके।